एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। माय नेम इज प्रवीण कौर और आज की वीडियो में आई विल बी शेयरिंग विद यू कि मैंने अपनी क्लास 10 को किस तरीके से टॉप किया है। क्या वो चीज़ें थी जो मैंने फॉलो की हैं, क्या मेरी अप्रोच थी। बेसिकली द मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज हेल्पिंग आउट ऑल द 10th ग्रेडर्स आउट देयर, बिकॉज आई नो कि इन क्लास 10 यू टेंड टू फील सम काइंड ऑफ नर्वस एंड डीमोटिवेटेड एंड आपको peer pressure भी बहुत फील होता है. So let's get started with the video. I have jotted all the important points at a place and I will be sharing with you one by one. So stay tuned till the end. The very first point is never start late. आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा लास्ट एग्ज़ाम 9th क्लास का फाइनल एग्ज़ाम मेरा 20th ऑफ मार्च को था और दैट गॉट कैंसल्ड एट द वेरी लास्ट मोमेंट ड्यू टू कोरोना. बट जब मुझे ये बात का पता चला कि मेरा एग्ज़ाम 9th क्लास का कैंसिल हो गया है, मैंने एक भी सेकेंड वेस्ट नहीं किया. द वेरी फर्स्ट थिंग आई डिड आफ्टर नोइंग दिस, आई जस्ट ओपन द साइंस बुक ऑफ क्लास 10th. फॉर्चुनेटली आई हैड द बुक्स ऑफ क्लास 10th इन एडवांस, मैंने लेके रख ली थी. बट इन केस की ड्यू टू कोरोना अगर किसी बच्चे के पास बुक्स नहीं है, सो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट ऑन इंटरनेट. मैंने बुक खोली और मैंने फर्स्ट चैप्टर ही खोल लिया, लाइक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एंड आई जस्ट स्टार्टेड स्टडिंग फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. और लाइक माई फैमिली मेम्बर्स वो लाइक जस्ट टेक अ ब्रेक, वाई आर नॉट टेकिंग अ ब्रेक. सो बिकॉज मैंने ब्रेक नहीं लिया, मुझे पता था कि आई वॉज इन अ माइंड सेट कि आई हैव टू डू समथिंग. बिकॉज जब आप ब्रेक ले लेते हो तो आपका जो पेस है वो खराब हो जाता है. जस्ट वॉन्टेड टू वर्क इन द सेम पेस जिसमें मैं काम कर रही थी फॉर माई 9th ग्रेड एग्जाम्स. ठीक है, तो मैंने 10th के लिए प्रिपेयर करना तभी स्टार्ट कर दिया था, उसी दिन इनफैक्ट स्टार्ट कर दिया था जब मेरा लास्ट एग्ज़ाम मैथ्स का 9th क्लास का कैंसिल हो गया था. वो भी फाइनल एग्ज़ाम था. ठीक है, जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं मार्च में, तब की मैं बात कर रही हूँ. नेक्स्ट इज़ गेट हेल्प फ्रॉम इंटरनेट. मैंने अपनी 10th क्लास पास की है विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्यूशन्स. मतलब ऑफलाइन ट्यूशन्स तो मैंने बिल्कुल भी नहीं ली, ऑनलाइन भी नहीं ली. आई जस्ट रेफर टू यूट्यूब इन केस आई फाउंड सम काइंड ऑफ डाउट. मुझे बुक में कोई ऐसा डाउट लगता था या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम आती थी पढ़ने में. ऐसा नहीं था कि मैं इजी चैप्टर्स के लिए भी यूट्यूब लेक्चर्स देखती थी, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि यू नीड टू स्टडी एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब. आई जस्ट फील कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन यू कैन वॉच शॉर्ट वीडियोज़, बिकॉज लॉन्ग वीडियोज़ यूट्यूब पर देखने का आई डोंट थिंक कि कोई बेनिफिट है जो आपको ऑलरेडी आता है. तो दैट इज़ अ टाइम वेस्ट, काइंड ऑफ टाइम वेस्ट ओनली. सो यू कैन रेफर टू सेल्फ स्टडी, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ द की कि आपके एक्सलेंट स्कोर आ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज अवॉइड न्यूज़ एंड नेगेटिविटी. कोरोना के पैंडेमिक में दैट वॉज टू डिफिकल्ट टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव. घर में न्यूज़ चल रही होती थी, लोग बात कर रहे होते थे या घर में फैमिली मेम्बर्स बात कर रहे होते थे कि कोरोना की वजह से इतनी डेथ्स हो गई हैं, एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा. तो आई जस्ट इग्नोर्ड एवरीथिंग. आई वॉज सो फोकस्ड कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं होंगे. आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग. ठीक है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा. और आपको भी नेगेटिविटी और जो होती है पेसिमिस्ट लोग, उनसे बिल्कुल दूर रहना है. एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप कभी भी प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज नेगेटिव माइंडसेट कैन नॉट यील्ड यू पॉजिटिव रिजल्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्शंस. सो डिस्ट्रैक्शंस पर क्या ही कहूँ मैं. बच्चे इतने आजकल के डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं मोबाइल फ़ोन पर. उनके पास इतने ऐप्स हैं, सोशल मीडिया पता नहीं क्या क्या डाउनलोड कर रखा है, गेम्स भी इतनी हैं, ऊपर से इंस्टाग्राम, फेसबुक. आई डोंट से कि ये सब कुछ बुरा है, बट इसकी लिमिट नहीं होती. बेसिकली जब आप एक बार इसे खोल लेते हो देन आपको पता ही नहीं चलता कि कब 10 मिनट से 1 घंटा हो गया. So I don't say it is bad, but when you are not able to manage it with your studies, then you must not use it. If you are able to manage, as I earlier also said, कि आप कर सकते हो, no problem. ठीक है, 10 minutes 20 minutes अगर आपको खुद पर कंट्रोल है, अगर आपको पता है कि आप कंट्रोल कर लोगे तो चला लो. 15 मिनट चलाना है, पढ़ने के बाद चला लो, एज अ रिवॉर्ड आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज नोट्स, YT लेक्चर्स. नोट्स मैंने बनाए थे क्लास 10th में, सेल्फ नोट्स भी बनाए थे और कुछ मैंने हेल्प भी ली थी इंटरनेट से, और YT लेक्चर्स भी मैं देखती थी. तो आई डोंट थिंक कि ट्यूशन्स की कोई ज़रूरत होती है क्लास 10th में. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर यूट्यूब लेक्चर्स एंड असाइनमेंट्स.
असाइनमेंट्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरनल असेसमेंट लगती है। तो मैंने कोई भी ऐसी असाइनमेंट नहीं थी जो मैंने नहीं बनाई। इनफैक्ट जब मुझे असाइनमेंट मिलती थी मैं वेरी नेक्स्ट डे उसको सबमिट कर देती थी। इतना लाइक होल नाइट में काम करती थी और मैं अपनी असाइनमेंट जल्द से जल्द कंप्लीट कर देती थी, बिकॉज ड्यूरिंग द डे आई डिड नॉट हैव टाइम। लाइक वी गेट अ लॉट ऑफ रिटन वर्क, लर्निंग वर्क, तो असाइनमेंट मैं यूजुअली नाइट टाइम में ही प्रिपेयर करती थी। नेक्स्ट इज लेटेस्ट सिलेबस के साथ मैंने कॉपअप किया। मैंने सैम्पल पेपर्स लिए थे। फॉर दैट मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ की थी। और लाइक लेटेस्ट सिलेबस के साथ आपको उसके पेस में रहना होगा। लाइक आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट सिलेबस क्या है, लेटेस्ट पैटर्न क्या है। लाइक दिस ईयर ऑल्सो द पैटर्न हैज़ बीन चेंज्ड और आपका बहुत डिफरेंस हुआ है, तो आपको भी उसके साथ पेस में रहना है, उसके साथ कॉपअप करना है। आपको पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज sample papers and previous year questions. So sample papers play a very magnificent role. You must solve sample paper, at least 5 sample papers for each subject. आप booklets ले सकते हो या फिर इंटरनेट को रेफर कर सकते हो। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको बुक्स खरीदनी है। इट्स नॉट लाइक पॉसिबल ऑल्सो फॉर सम स्टूडेंट्स इफ दे आर नॉट लाइक फाइनेंशियली सो स्ट्रॉन्ग। तो आप क्या कर सकते हो, आप इंटरनेट से हेल्प लो। डोंट बी सो लाइक डीमोटिवेटेड। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, देन यू हैव ऑल द रिसोर्सेज। आप जस्ट ऐसा सोचा करो, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑनलाइन क्लास। मैंने सारी अटेंड की थी, एक भी ऐसी क्लास नहीं थी जो मैंने मिस की हो या फिर मैं उस क्लास में एब्सेंट हुई हूँ। चाहे मुझे समझ आता था चाहे नहीं आता था, मैंने हर ऑनलाइन क्लास को अटेंड किया है, बिकॉज आपको चैप्टर का एटलीस्ट लेआउट ही मिल जाता है। अगर आपको टॉपिक का कुछ समझ में नहीं आ रहा बट एटलीस्ट आपको टॉपिक का नेम तो पता चल गया, आपको कुछ तो पता चला चैप्टर के बारे में, तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इज मैरिज हो या कोई फंक्शंस हो, मैंने सभी को अवॉइड किया था ड्यूरिंग माई क्लास 10th। मैंने कुछ भी लाइक आई डिड नॉट यूज टू इवन गो फॉर लोकल शॉपिंग, कुछ भी नहीं किया मैंने। आई जस्ट लाइक सेक्रीफाइस। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी करना पड़ेगा इतना स्ट्रगल या फिर आपको भी अपने आप को इतना लिमिट करके रखना होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप कर सकते हो बट डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर स्टडीज़। मैंने भी ब्रेक्स लिए थे, बिकॉज ब्रेक्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज वेल। लाइक ये ब्रेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ब्रेक्स आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर देती हैं आफ्टर अ स्पैन ऑफ टाइम। तो जब आपको लगता है कि आपका एनफ सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, इतना सफिशिएंट है आपके लिए, तो आप उसके बाद एक टेस्ट ले लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। अगर अच्छे मार्क्स आए तो यू कैन टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट इज बी अ नाइट ऑल और अ मॉर्निंग बर्ड। आपको जो सूट करे आप वो बन सकते हो। तो बेसिकली आई वॉज अ नाइट आउल और मैं कॉफ़ी भी लाइक पीती थी अपना रात का काम स्टार्ट करने से पहले। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीती थी और कभी कभी नहीं भी पीती थी, बिकॉज आपको जब हैबिट हो जाती है नाइट में काम करने की तो यू डोंट नीड कैफीन इनसाइड योर बॉडी। लाइक फिर नेक्स्ट आता है प्रॉपर डाइट को फॉलो करना। प्रॉपर डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड is also very important because it increases your प्रोडक्टिविटी एंड यू कैन सिट फॉर लॉन्ग आवर्स। जब आप ऑयली या फिर फैटी फूड खाते हो तो उसकी वजह से आपके डाइजेशन में लाइक कुछ प्रॉब्लम होता है एंड योर ब्रेन डज नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन। सो आपका जो माइंड का लाइक मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट इज कंज्यूम्ड बाय आवर ब्रेन, और पढ़ने में आपका ब्रेन ही काम आने वाला है। तो आपकी टंग का जो टेस्ट है वो काम नहीं आएगा। सो यू हैव टू कीप अ कंट्रोल ऑन योर टंग फॉर सम डेज। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। आई विल बी कमिंग अप with more videos as well, so you can just comment down if you have any kind of particular problem. I will try to solve your problem and I will guide you as well. So thank you for watching. Take care. Bye bye. Kind of